हेलो दोस्तों। दोस्तों आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बेहतर रिक्रूटमेंट के साथ फिर हाजिर हूँ। अगर आपका सपना है डिप्लोमा बीटेक या आईटीआई के बाद एक बेहतर इंटर्नशिप करने का डीआरडीओ से, तो भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डीआरडीओ जो है एक डिफेंस सेक्टर में वर्क करती है और फुल्ली गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है। अब ये क्या है, मल्टीपल सेक्टर में हर साल बहुत सी जगह पर निकालती रहती है वैकेंसीज, ठीक है। अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज, और इसमें क्या है, अप्रेंटिसशिप के बाद में क्या है, जेई की पोजीशन आती है। जेई के बाद में क्या है, तुम्हारी वो ई जी मतलब जीईटी की वैकेंसी आती है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, ठीक है। अब देखो, अगर आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप की है ना, तो उसका फायदा ये है कि जब भी, अगर अभी देखो सितंबर 11 के फॉर्म आए थे जेई के, अब सितंबर 12 के आएंगे। तो उसमें क्या है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप पहले ही बोलो, उसमें लिखा होगा कि आपने पहले डीआरडीओ से इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप लिखोगे यस, तो आपको एक नंबर देना पड़ेगा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। और ध्यान रखना भाई साहब, डीआरडीओ में बंदों का जॉब करने का एक अलग ही रुतबा है, ठीक है, सपना होता है। जब भी आप रिज्यूमे में डालेंगे ना कि मैंने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करी है, तो भाई रिज्यूम का एक अलग लेवल बन जाता है, और सबसे पहले शॉर्टलिस्ट क्या है होगा वो, ठीक है। तो बात करते हैं कि कौन कौन बंदे इसमें एलिजिबल है। और ये सब जानने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को पुश कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी भाई साहब, चैनल को शेयर भी कर देना यार, एफर्ट्स तो लगते हैं नॉलेज गेन करने में, इकट्ठा करने में, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा भाई यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं लेके आता है, ओनली जेन्युइन एंड ऑथेंटिक जॉब्स लेके आता है, ताकि आप सीधे अप्लाई कर सकें। यूट्यूब पर बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ के लिए। तुम्हारा भाई व्यूज़ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। खुद असिस्टेंट लोको पायलट है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। बट क्या है कि अगर आप एक जॉब के बारे में स्पेसिफिक चीजें बता रहे हैं ना, तो ये भी बताइए कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। बहुत कम बंदे हैं जो आपको सही चीजें बताएंगे कि यहाँ पर लिंक, मतलब आपको अप्लाई करना है। वरना किसी बंदे को यही नहीं पता कि कंसल्टेंसी क्या होती है, ठीक है। मैं ये जो जॉब बता रहा हूँ ये वेरीफाइड है या नहीं है, भाई साहब सब चीज चेक करनी पड़ती है कि कौन सी जॉब आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। चलो बात करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। स्टार्टिंग डेट क्या है, 4 तारीख को ही निकली थी, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है, 25 तारीख है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ठीक है। और ये जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं वहीं दे दूंगा। और टेलीग्राम से नहीं जोड़े तो वहां ज्वाइन कर लेना। मैं सारी इंटरव्यू रिलेटेड पीडीएफ, टेक्निकल कंटेंट रिलेटेड पीडीएफ सारी मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। चलो बात करते हैं कि अगर मैं व्यू पे क्लिक करूंगा ना, सीधे मैं इसके पहुंच जाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। अब ये देखो क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट। देखो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, ग्रेजुएट बी बीटेक में, ना कि बीए के अंदर, ठीक है। डिप्लोमा किया हो और आईटीआई की हो, तो आप क्या है इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। और ये देखो, गवर्नमेंट का एक एक्ट रहता है, अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अमेंडमेंट इन 1961, 1973 और 2014, ठीक है। इसके तहत क्या है, अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट कराती है आपको, ठीक है। और बदले में क्या है, कुछ स्टाइपेंड भी देती है, सैलरी नहीं, स्टाइपेंड, ठीक है। और ये ड्यूरेशन कितना रहता है, 1 साल का रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बी बीटेक और एनएटीएस, सॉरी बी बीटेक और डिप्लोमा वाले एनएटीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जबकि आईटीआई वाले करते हैं एनएपीएस पे, ठीक है। अब देखो, नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, एनएसटीएल, ये वैकेंसी जो है वो विशाखापट्टनम के तरफ से है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें एलिजिबल जो बंदे हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई पास 23, 24, 25, इन 3 ईयर के बंदे ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। 26 वाला इसमें अभी कुछ बताया नहीं है, तो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ओनली बीइंग इंडियंस नेशनल फॉर अ पीरियड 1 ईयर, 1 ईयर के ये रहने वाला है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। बीटेक अगर कर रखा है ना, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ईसीई, ट्रिपल ई कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बस इतनी है, और ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला केवल कोर वाला नहीं कर सकता, ठीक है। डिप्लोमा में कौन सी है, कंप्यूटर साइंस होगी, ट्रिपल ई होगी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और डीसी सीपी, ठीक है, ये ब्रांच हो गई। 10-10 पोस्ट है, टोटल मिला के 20 पोस्टें हो गई, 10 डिप्लोमा की, 10 बीटेक की। आईटीआई वालों की कितनी है, देखो ये ब्रांचेस हो गई, 22 पोस्ट है, ठीक है, टोटल 42 पोस्टें होंगी।
अप्रेंटिसशिप इसके तहत कराई जाती है, स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। और पोर्टल ये है एनएटीएस या एनएपीएस, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मेरे को लगता है कि जितने बंदों ने डिप्लोमा या ग्रेजुएट कर रखा है ना, आईटी कर रखी है, सबको पता होगा कि एनएटीएस या एनएपीएस क्या होता है। बेसिकली ये एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट का जो अप्रेंटिसशिप क्या है कराता है। कंपनी इसके थ्रू ही अप्रेंटिसशिप कराती है और गवर्नमेंट से कुछ स्टाइपेंड लेती है और वो आपको देती है, ठीक है। अब देखो, एनएटीएस पोर्टल अप्लाई मतलब चेंज कर दिया गया है, वो एनआईटीएस 2.0 कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या है। ऑल द क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। देखो, सारे कॉलेज जो है ना, पहली बात तो इंडिया के तो होते ही हैं, ठीक है, और रिकॉग्नाइज होने चाहिए एक प्रॉपर अथॉरिटी से, ठीक है। वो सारे कॉलेज होते हैं, कॉलेज कोई फर्जी नहीं होता बॉस, ठीक है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ बी बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट आप करेंगे www.nats.education.gov.in। अगर नहीं किया है, कैसे करना है कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप जाके कर लेना। बल्कि कोई भी देख लेना यूट्यूब की वीडियो, वो गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। आईटीआई वाले कैंडिडेट www.apprenticeship.india.gov.in पे करना है, ठीक है, मैंडेटरी है। इसके अलावा नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक नंबर मिलेगा, आपका अकाउंट बनेगा, वहीं पे आता है सर्च का ऑप्शन, वहीं पे आप सर्च करोगे ना डीआरडीओ वैकेंसी विशाखापट्टनम, तो वहीं पे ये वैकेंसी आएगी, तो वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो, रेगुलर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द 23, 24, 25, अगर 3 साल में करा है ना, तब आप एलिजिबल हो। इन सालों में 26 वाला पता नहीं है, अभी इसके अंदर कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, तो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप, पहले से अगर कर रखी है तो भाई दोबारा नहीं होगी, ठीक है। कैंडिडेट विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, वो भी एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ, देखो 18 साल से कम हो आप नहीं कर सकते। टेन्योर वही 12 मंथ का रहेगा। टीएडीए बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप इस सेक्टर के तहत कराई जाएगी। नो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिले, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, शुरुआत में। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, हाँ, एकेडमिक मेरिट मार्क्स लेके जाएंगे। फिर रिटन टेस्ट होगा छोटा मोटा, फिर क्या है, इंटरव्यू टेस्ट होगा। उसमें पूछा जाएगा कि आपने किस ब्रांच से करा है और ब्रांच की नॉलेज क्या है, ठीक है। मान लिया जाए कि आप इलेक्ट्रिकल से करे हुए हो, तो पूछ लेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्लीज इसकी वर्किंग बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं। बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो, डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड आउट, ठीक है। 10th की मार्कशीट होगी, बी टेक आईटीआई डिप्लोमा जो भी कर रखा हो उसका, सेमेस्टर वाइज लेके जानी है मार्कशीट। उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर डिग्री नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो ये ले जाना, ठीक है। यानी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक गवर्नमेंट वैलिड आईडी ले जानी पड़ेगी, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है 100 रुपए का बन जाता है, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से जाके बनवा लेना, गवर्नमेंट में जाओगे फ्री में बन जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है एक ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपको करियर से रिलेटेड, तो जरूर से अप्लाई कर देना जो भी पास के हैं उधर के। अगर इधर से भी जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। और मेरे भाई देखो, अगर एक बेहतर तैयारी करनी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक्डइन पर फॉलो कर लेना। इतना कंटेंट डाल रखा है फ्री कि आप अगर इसको पढ़ लोगे ना, ये एग्जाम पक्क से पार कर दोगे, ठीक है। और भाई जेई बनना है ना, तो इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, किसी का बैच लो, पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।